वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें फ्रेंड्स। द स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ अ वेन इज कॉल्ड। सिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। गेस करें। द स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ अ वेन इज कॉल्ड। सिराओं की सबसे छोटी जो वाहिकाएं होती हैं फ्रेंड्स उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वेन्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, वेन्यूल्स। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। सिरिकाएं अर्थात वेन्यूल्स सिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती हैं। ऊतकों में कोशिकीय जीवों की जो सिरा होती है फ्रेंड्स, इन्हें कोशिकाएं होती हैं वो परस्पर जुड़ जुड़कर कुछ मोटी सिरिकाएं, ठीक है, वेन्यूल्स बनाती हैं। जो ऊतक हैं आपके टिश्यूज हैं, ये फ्रेंड्स क्या होता है कि कोशिकीय जीवों की सिरा, ठीक है, जो है ये फ्रेंड्स क्या होती है, कोशिकाएं जो होती हैं कोशिकीय जीवों की सिरा से जो कोशिकाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़कर, ठीक है, कुछ मोटी सिराएं बनाती हैं। ठीक है, जिन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है या फिर सिराएं कहा जाता है। छोटी सिराएं जुड़ जुड़कर कुछ और मोटी मध्यम सिराएं बनाती हैं। जो छोटी सिराएं होती हैं जुड़ जुड़कर आपस में जुड़कर कुछ और मोटी मध्यम सिराएं बनाती हैं। ये सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या करती हैं कि जो आपका ब्लड है, जो ये सिरा होती हैं फ्रेंड्स, ये आपके रुधिर को जो ब्लड है उसको फ्रेंड्स अंगों से हृदय की तरफ लेकर जाती है और फुफ्फुसी सिराओं को छोड़कर सब में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है और अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है। ठीक है, फुफ्फुसी जो सिराएं होती हैं इनको छोड़कर बाकी सब में अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। पहले आप पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। ठीक है, आप इसे पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। क्लोजर ऑफ द न्यू बॉर्न्स फोरामेन ओला इज कास्ड बाय। नवजात शिशु के अंडाकार रंध्र अर्थात फोरामेन ओले के बंद होने का कारण क्या होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्लोजर ऑफ द न्यू बॉर्न्स फोरामेन ओले इज कॉल्ड बाय। नवजात शिशु के अंडाकार जो रंध्र होते हैं उनके बंद होने का कारण क्या होता है? गेस करें। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन हैं और सभी पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एन इंक्रीज इन दी पल्मोनरी ब्लड फ्लो। फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि। फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो आपको दिख रहा है कि लंबा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल की वजह से ज़्यादा बड़ा हो गया है। जो स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की वजह से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नवजात शिशु के जो अंडाकार रंध्र बंद होने का जो कारण होता है फ्रेंड्स वो पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एन इंक्रीज इन दी पल्मोनरी ब्लड फ्लो। फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। ये रहा एक्सप्लेन। नवजात शिशु के अंडाकार रंध्र अर्थात फोरामेन ओले के बंद होने के कारण फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। आलिंदों की दीवार पर दाहिनी ओर फोसा ओएलिस नामक एक अंडाकार गड्ढा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आलिंदों की दीवार पर दाहिनी ओर फोसा ओएलिस नामक एक अंडाकार गड्ढा होता है। भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओएलिस जो होता है फ्रेंड्स, इस स्थान पर, ठीक है, ये क्या होता है, एक छिद्र होता है भ्रूणावस्था में। ठीक है, भ्रूणावस्था में जो भ्रूण है फ्रेंड्स,
ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि इसी स्थान पर फोरामेन ओएलिस नामक एक छिद्र होता है। ठीक है, एक होल होता है, एक छिद्र होता है। भ्रूण में इसी के माध्यम से माता के द्वारा ऑक्सीकृत रक्त आता है फ्रेंड्स। भ्रूण में जो भ्रूण होता है फ्रेंड्स, जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, जो उसको फ्रेंड्स भोजन वगैरह जो प्राप्त होता है, जो उसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीकृत जो रक्त, जैसे फ्रेंड्स जो ऑक्सीकृत रक्त का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है, ब्लड के साथ में ही तो ऑक्सीजन का फ्लो होता है। इस वजह से यहाँ पे कहा गया ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, ऑक्सीकृत ब्लड यहाँ पे अपने साथ में लेकर जाता है। जो आपका ये फोरामेन ओवैलिस है ना, ये फ्रेंड्स क्या है, एक छिद्र होता है। भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओवैलिस नामक एक छिद्र होता है। ये कहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड्स? ठीक है, आपने जब पढ़ा है यहाँ पे, नवजात शिशु के अंडाकार रंध्र के बंद होने के कारण फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। फेफड़ों में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। आलिंदों की दीवार पर दाहिनी ओर फोसा ओवैलिस नामक एक अंडाकार गड्ढा होता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, फोसा ओवैलिस नामक एक अंडाकार क्या होता है, ये गड्ढा होता है अंडे के आकार का। ठीक है, भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओवैलिस नामक एक छिद्र होता है। जो ये स्थान है, ये जो गड्ढा है, फोसा ओवैलिस नामक एक अंडाकार जो गड्ढा है। ठीक है, जब भ्रूणावस्था होता है, जब क्या कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है, उसी समय फ्रेंड्स क्या होता है, वहीं पे फ्रेंड्स एक फोरामेन ओवैलिस नामक एक छिद्र भी होता है। और उसी छिद्र से क्या होता है कि माता के द्वारा फ्रेंड्स ऑक्सीकृत रक्त भ्रूण को मिलता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, या जन्म के बाद बच्चे के प्रथम श्वास के उपरांत बंद हो जाता है। जन्म के बाद बच्चे के प्रथम श्वास के उपरांत ये क्या होता है, हम बंद हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। पढ़ें इसे अच्छे से, फिर आंसर दें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और सभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ ले अच्छे से। प्री रेनल फेल्यूर्स अकर इन, प्री रेनल विफलता किसमें होती है फ्रेंड्स? प्री रेनल फेल्यूर्स अकर इन, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। प्री रेनल फेल्यूर्स अकर इन, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। प्री रेनल फेल्यूर अकर इन, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। रेनल फेल्यूर की बात हो रही है यहाँ पे, हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हृदय गति का रुक जाना। ठीक है, यहाँ पे हार्ट फेल्यूर मतलब हृदय गति का रुक जाना। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्री रीनल की विफलता हृदय गति रुकने का एक सामान्य कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। देखकर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। चैम्बर्स इन दी ह्यूमन हार्ट आर, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ये पूछा गया है। अगर आपको मालूम होगा तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताना है यहाँ पे। चैम्बर्स इन दी ह्यूमन हार्ट आर, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। मनुष्य के हृदय में चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पे कितने होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। मनुष्य का जो हृदय हो फ्रेंड्स एक पेशी अंग है। कैसा अंग है, ये एक पेशी अंग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, संपूर्ण आपके पूरे शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है, रुधिर का परिसंचरण करता है, पंप करता है आपके पूरे बॉडी में, होल बॉडी में आपके ब्लड को क्या करता है फ्रेंड्स, ये पंपिंग करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, सर्कुलेशन करता है आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ये आपके हार्ट के द्वारा होता है। ठीक है, आपके हृदय के द्वारा होता है। और ये कैसा अंग है, ये एक पेशी अंग है। मनुष्य का हृदय एक मांसल शंक्वाकार अंग होता है। ये कैसा अंग है, ये मांसल शंक्वाकार, शंख के आकार का एक अंग होता है। हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है।
हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है फ्रेंड्स, ये जिसे हृदय आवरण कहा जाता है या फिर इसे पेरिकार्डियम भी आप कहते हैं। ठीक है, हृदय आवरण होता है फ्रेंड्स, इसी को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये हृदय होता है, जिससे ये ढका होता है, जो आपका हृदय है ये जिस झिल्ली से ढका होता है, इसी को हम फ्रेंड्स पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। अभी जो आपने पढ़ा है 4 चैम्बर्स होते हैं। दो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पे दायां और बायां आलिंद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा जो दायां और बायां आलिंद होते हैं, जिसे एट्रियम तथा बायां और बायां निलय वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है। हुडकिन कैंसर डिसीज अफेक्ट, हुडकिन कैंसर प्रभावित करता है फ्रेंड्स। ये हुडकिन जो कैंसर है किसे प्रभावित करता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हॉटकिंस जो कैंसर है फ्रेंड्स, ये किसको प्रभावित करता है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जी साइलेंट है। ठीक है, इसे हॉटकिंस ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, हॉटकिंस कैंसर डिसीज अफेक्ट, हॉटकिंस कैंसर कैंसर जो है ये किस रोग को प्रभावित करता है, ब्रोन्स को, किडनी को, लिम्फोसाइट्स को, लिवर को, किसको प्रभावित करने का काम करता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, ये हॉटकिंस कैंसर है, ये किसको प्रभावित करता है, किसको अफेक्ट करता है, तो ये फ्रेंड्स लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि हॉटकिंस अर्थात कूट श्वेत रक्तता इसे कहा जाता है। ठीक है, रोग जो ये मनुष्य के लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, कूट श्वेत रक्तता। ठीक है, इसे कहा जाता है कूट श्वेत रक्तता हिंदी में। ठीक है, हुडकिंस रोग जो है ये मनुष्य के लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनको प्रभावित करने का काम करता है। हुडकिन कैंसर रोग का सबसे प्राथमिक लक्षण लिम्फ जोड़ का फैलना अर्थात बड़ा होना होता है। यह रोग लिम्फ जोड़ के समीप फेफड़े, पेट और बोन मैरो में भी फैल जाता है। ठीक है, जो ये रोग है फ्रेंड्स, हुडकिंस जो रोग है ये क्या होता है फ्रेंड्स, लिम्फ जोड़ के समीप जो जो अंग आते हैं, लिम्फ जोड़ के समीप में उसके पास में जितने भी अंग होते हैं, जैसे कि आपका फेफड़ा हो गया, आपका पेट हो गया और बोन मैरो क्या होता है फ्रेंड्स, बोन मैरो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि आपकी एक ये हड्डी है। ठीक है, बोन्स है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसी को फ्रेंड्स बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ब्लड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, इन्हीं से ब्लड का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मान के चलिए ये आपकी हड्डी हो गई, जो आपकी बोन्स है इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ये तरल पदार्थ, ये आपका बोन मैरो होता है। ठीक है, मैरो होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इस वजह से हो जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ये बाइलिंगुअल की वजह से थोड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सभी, और पूछे गए हैं कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, पहले आप अच्छे से पढ़ लें। द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन अ नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इज, एक सामान्य गर्भनाल में रक्त जो नलिकाएं होती हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन अ नॉर्मल अम्बिलिकल कार्ड इज, अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा अम्बिलिकल कार्ड किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जिससे प्लेसेंटा जुड़ा होता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कार्ड से ही तो जुड़ा होता है। जो आपने देखा होगा नाड़ा जिसे आप बोलते हैं नाड़ी, ठीक है, जिससे बच्चा जुड़ा रहता है, भ्रूण जिससे जुड़ा होता है। ठीक है, जो नाड़ी के आकार का होता है, मान के चलिए इससे जो भ्रूण जुड़ा रहता है ना, इसी से, इसी नाड़ी से ही तो जुड़ा रहता है, तो इसी को फ्रेंड्स अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चा उसी के माध्यम से उसको भोजन, ठीक है, ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है सब कुछ उसे सप्लाई होता रहता है, माँ के ब्लड से उसे सब कुछ सप्लाई होता रहता है, उसे सब कुछ मिलता रहता है।
ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी बच्चे को ज़रूरत होती है माँ के पेट के अंदर, तो उसे सब कुछ मिलता रहता है इसी अम्बिलिकल कार्ड के ज़रिए से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स आपका राइट होगा, 2 अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 वेन, अर्थात 2 गर्भनाल धमनी तथा 1 सिरा, इससे बच्चा जुड़ा रहता है, ठीक है, इनमें कुल संख्या होती है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि गर्भनाल गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो गर्भनाल है, जो आपका अम्बिलिकल कार्ड होता है फ्रेंड्स, ये गर्भावस्था के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ये बच्चे को सुरक्षा भी प्रदान करती है और पोषण भोजन देने का या पोषण देने का भी काम करता है, ठीक है। बच्चा इसी के सहारे माँ के गर्भ के भीतर जीवित रहता है, ठीक है, जो अम्बिलिकल कार्ड है, बच्चा इसी के सहारे माँ के गर्भ के भीतर क्या होता है, जीवित रहता है, और यह बच्चे के वजन का छठा हिस्सा के बराबर होता है फ्रेंड्स। ये बच्चे के वजन का छठा हिस्सा, छठवां हिस्सा के बराबर होता है। एक सामान्य गर्भनाल में 2 गर्भनाल धमनियां तथा 1 सिरा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ लें, फिर आंसर दें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, पहले आप अच्छे से पढ़ें। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में, एक सामान्य कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है, उसमें 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त का परिणाम होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है फ्रेंड्स, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 7985473042, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है कि फ्रेंड्स 1000 रुपये में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपका ANM का, पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए जो आपकी 1000 रुपये फीस रखी गई है। और अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स जैसे कि क्लास नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप केवल PDF प्रोवाइड परचेज कर सकते हैं 199 रुपये में, केवल मात्र 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी पढ़ाया जाता है सारी की सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, दे दी जाएंगी, ठीक है, मात्र 199 रुपये में। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स पढ़ने के लिए, आप नोट्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, PDF नोट्स के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, ठीक है, ये पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए। और जो कोर्स है आपका, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, कि और फ्रेंड्स संपर्क करने के लिए हमारा ये नंबर है 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी जानकारी पूरा डिटेल जो भी लेना चाहें आप, ठीक है, आपको सारा डिटेल आप कॉल के माध्यम से आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है, आप कॉल करें, सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट क्लास लेने के लिए वो संपर्क कर सकता है। चलिए पढ़ें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है, 5000 ml पर मिनट, कितना होगा 5000 ml पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लें कि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप किया गया जो रक्त है उसका परिणाम 1000 ml पर मिनट होता है। 1 मिनट में 1000 ml रक्त को पंप कर देता है आपका। पंपिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देना, ठीक है, रक्त को प्रवाहित कर देना पूरी बॉडी में 1 मिनट के अंदर 5000 ml रक्त पर मिनट प्रवाहित करता है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टल वेन, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल सिरा का हिस्सा नहीं है। बताएं कौन सा है जो पोर्टल सिरा का हिस्सा नहीं है, गेस करें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेपेटिक वेन। ठीक है, यकृत सिरा ये फ्रेंड्स आपका ये पोर्टल सिरा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हेपेटिक वेन जो है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि यकृत सिरा पोर्टल सिरा का हिस्सा नहीं है। यह सिराएं यकृत से ऑक्सीजन युक्त रक्त को निम्न फ्रेंड्स वेना कोआ में प्रवाहित करती हैं। यकृत सिरा पोर्टल सिरा का हिस्सा नहीं है, और जो ये सिराएं हैं ये यकृत से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर, जो ऑक्सीजन से भरा हुआ, ठीक है, जिसके जो ब्लड है वो ऑक्सीजन भी हो, उस ब्लड में ऑक्सीकृत ब्लड हो, मतलब कहने का कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये वेना कोआ में प्रवाहित करती है। यकृत में पाई जाने वाली छोटी सिराओं से बड़ी यकृत सिराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यकृत में पाई जाने वाली छोटी सिराओं में से बड़ी यकृत सिराएं भी उत्पन्न होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लें। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होती है, किसके साथ अधिकतम बंधुता होती है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। ठीक है, और ये जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्लास्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा हमें प्लास्टिक से मिलती है। प्लास्टिक जला अगर प्लास्टिक वगैरह जला दिया जाए तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जलती है, इसे दम घुट्टू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, जो CO है इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है फ्रेंड्स। ये दम घुट्टू गैस के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसमें तुरंत व्यक्ति का दम घुट जाता है। इस वजह से हमेशा कभी पॉलीथीन वगैरह बंद कमरे में कभी भी पॉलीथीन वगैरह नहीं जलाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। और यहाँ पे ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। हालांकि ये भी आपका दम घोट देती है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा बचने के चांस होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर लेकिन फ्रेंड्स अगर इसे भी फ्रेंड्स जैसे कि आप सर्दियों में लोग आग वगैरह जला के कमरे के अंदर रख लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी बंद कमरे में, तो वहाँ की फ्रेंड्स ऑक्सीजन को खत्म कर देगी। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे फ्रेंड्स डेथ निश्चित है। ठीक है, इस वजह से आपको दोनों चीज़ें लेकर चलना है। ठीक है, बंद कमरे में कभी भी आपको आग नहीं जलानी है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड भी खतरनाक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक है। आपने देखा होगा जब लोगों को कभी कभी स्नोर खर्राटे वगैरह आते हैं। ठीक है, स्नोर लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे बजाते हैं, तो खर्राटे बजाने की जो दिक्कतें होती हैं, ऐसा क्यों होता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्नोर करते हैं। ठीक है, खर्राटे बजाते हैं, तो खर्राटे बजाने का काम यही है फ्रेंड्स कि उनके ब्लड में क्या हो फ्रेंड्स, CO2 की अधिक मात्रा हो गई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। इस वजह से उन्हें खर्राटे बजते हैं उनके। ठीक है, जो लोग बहुत से लोग हैं जो खर्राटे वगैरह बजाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो इस वजह से ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से ही खर्राटे वगैरह बजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, O2 है, ये अमोनिया है NH3। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता यहाँ पे CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है फ्रेंड्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होती है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ये रहा एक्सप्लेन। हीमोग्लोबिन के लिए अधिकतम बंधुता CO कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ये फ्रेंड्स किस में बदल जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, हमारे रक्त में मौजूद RBC ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड से अत्यधिक तेजी से जुड़ती है। ऑक्सीजन के मुकाबले क्या होता है, अगर यहीं पे आपका ऑक्सीजन है और यहीं पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, तो क्या होता है कि इससे ना जुड़कर जो आपकी RBC हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अत्यधिक तेजी से जुड़ने का काम करती हैं। ठीक है, ये इनकी बंधुता जो है फ्रेंड्स, ये अपनी ओर आकर्षित बहुत तेजी से आकर्षित करती है। तो इसी कारण से फ्रेंड्स क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन की जगह CO ज़्यादा घुल जाती है। ठीक है, जल्दी घुल जाती है। ये जो फ्रेंड्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन की जगह
आपके ब्लड में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी घुल जाती है तथा शरीर के कई अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाने से ऊतक नष्ट होने लगते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीजन रुक जाएगी बॉडी में, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, ब्लड के साथ, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी में ब्लड के साथ में ही तो चलता है ना, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो फ्रेंड्स क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वो नष्ट होने लगेंगे और मौत की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ें। बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन टू अवे इज टर्म एज। शरीर के अंग मध्य रेखा से दूर हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन टू अवे इज टर्म एज। शरीर के अंग मध्य रेखा से दूर हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे एब्डक्शन कहा जाएगा, ठीक है, एब्डक्शन, उपहरण। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। शरीर का अंग मिड लाइन से दूर हो जाता है, इसे उपहरण अर्थात एब्डक्शन कहा जाता है, जबकि इसे सामान्य स्थिति में वापस आने को अभिवर्तन अर्थात एडक्शन कहा जाता है, ठीक है, जबकि इसे सामान्य स्थिति में वापस आने को अभिवर्तन अर्थात एडक्शन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट, मैंने बताया जो अभी कि इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7985473042, ठीक है। अभी आपका फ्रेंड्स जो जनवरी है इसमें से भी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको 1000 रुपये में क्लास दे दी जाएगी, ठीक है। पूरे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपका 1000 रुपये में ANM का, ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और इसी पैसे में आपको 1000 रुपये में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड होंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई भी कैंडिडेट केवल PDF लेना चाहता है तो आप PDF भी ले सकते हैं। 199 में आपको PDF प्रोवाइड की जा रही है, सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी 199 रुपये में। तो फ्रेंड्स आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7985473042। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।